पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इस वक्त मुल्क में 70% से ज़्यादा है। इसका मकसद ये हुआ कि इस वक्त 17 करोड़ आवाम की सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। हमारा मैंडेट 180 सीटों के साथ इस असम्बली में बैठना था, फिर 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ हम बैठे, लेकिन हमें मजबूर हो गए, इस बात पे हम मजबूर हुए कि हम अपनी असम्बली बाहर लगाएं, क्योंकि हमारे जो सियासी उमरेन थे, हमारे सियासी उमरेन कन्विक्ट भी हुए, नाअहल भी हुए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ उनका कसूर खान साहब के साथ एक साथ खड़े होने को था। उनके साथ उनके तरफ पे दूसरे इल्ज़ामात दूसरे लोगों पे लगे थे, वो जब साथ छोड़ गए तो वो इक्विट हो गए। उमर अयूब खान साहब चले गए, शिबली फराज चले गए, जरताज गुल बीबी चली गई, राय हसन साहब चले गए, राय हैदर साहब चले गए। हमारे वर्क में शराइत लगाने की मजम्मत करती है। नंबर 3 ज़लज़ला अफ़ग़ानिस्तान में शहीद होने वाले, उसमें ज़ख्मी होने वालों के साथ इजहार यकजहती, इजहार हमदर्दी करती है। नंबर 4 ये अवामी असम्बली अदलिया से पुरजोर मुतालबा करती है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की केसेस को फिलफोर समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, उनको ज़मानत दी जाए और नाहक केसेस से, सियासी बुनियादों पे बनाए गए केसेस से उनको बरी किया जाए। 5 ये अवामी असम्बली तमाम कन्विक्शंस और या डिस्क्वालिफिकेशंस जिसमें उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, शिबली फराज लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट, हामिद रजा साहब, जरताज गुल साहिबा, राय हसन साहब, राय हैदर साहब, अहमद चट्टा साहब, जमशेद दस्ती साहब, अब्दुल लतीफ़ साहब और उसके साथ साथ हमारे बाकी एमएनओ की कन्विक्शंस और डिस्क्वालिफिकेशन को, MPAs को, इनकी कन्विक्शंस को और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रिजेक्ट करती है। नंबर 6 ये अवामी असम्बली उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज की लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट की डीनोटिफिकेशन को और इसी तरह अहमद बच्चर साहब की डीनोटिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन और कन्विक्शन रिजेक्ट करती है। ये असम्बली मुतालबा करती है कि आइन के आर्टिकल 62, 63 की वायलेशन हुई है, लिहाजा उमर अयूब खान साहब, शिबली फराज साहब और अहमद बच्चर साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन की डीनोटिफिकेशन को फिलफोर ख़त्म किया जाए और उनकी अपनी सीटों पे बहाली का नोटिफिकेशन वापस किया जाए। क्या इस असम्बली के सारे लोग, सारे अरकान इस बात से मुत्तफ़िक के जो मैंने पढ़ के सुना है? ये रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास की जाती है। अब जुम्मे का ऐलान करें। जुम्मे को इंशाल्लाह ये इजलास कल चलेगा और सुबह इंशाल्लाह तमाम MNA साहिबान को रिक्वेस्ट है कि वो अपने हल्के की आवाम की यहाँ बात कर सकते हैं और इसके लिए जो जिसने बात नहीं की उसको जुम्मे को इंशाल्लाह। स्पीकर को भी कहा कि आप हमें हमारी आवाज़ को म्यूट न करें, आप एक्शन लें, हमारे जो स्पीचेस है उसको वो ना करें, डिलीट ना करें, आप करें, लेकिन क्या करें जी अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। सो दिस द ओनली प्लेस कि जी पार्लियामेंट के इस गेट पे साथ ही हम खड़े हो। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात हो चुकी है सर, पहले भी आप लोगों को बाहर नहीं जाने दिया गया था और देखिए हम बाहर नहीं जा रहे, हम इधर ही करेंगे। पुलिस की नफरी ये क्यों तैनात करते हैं, इनको अपने आप को पता है, ये इनसिक्योर हमेशा फील करते हैं, अपने लिए बाहर उन्हें तैनाती की है। हमने यहाँ खड़े होकर के जिस तरह लास्ट सेशन में हम थे, हम ऐसे ही वो करेंगे, यहाँ ही खड़े होंगे और फिर प्रेस टॉक करेंगे। बात दरअसल ये कि हम तो नहीं चाह रहे थे कि हम यहाँ असम्बलियाँ लगाएं, लेकिन यहाँ के अलावा हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं रहा। आपने आवाज़ तो दबाए रखा, आपने तो स्पीच डिलीट रखी, आपने तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को, आपने जो हमारे 2 सियासी उमरेन थे, आपने तो उनको डिस्क्वालीफाई करवाया, आपने तो उनको निकाल दिया। पार्लियामेंट में हमारे पले कुछ रोका नहीं आपने। स्पीकर साहब तो कहते हैं आप इस्तीफे वापस ले लें
वो मशवरा दे रहे हैं? सर स्पीकर साहब मशवरा दे रहे हैं, उनका मशवरा थैंक्स टू हिम अगर वो कर रहे हैं, लेकिन बात दरअसल है कि अभी हमने फैसला किया हुआ खान साहब की डायरेक्शन है, इस्तीफे फिलहाल हम वापस नहीं लेंगे, इस सेशन में तो रहेगा। उज़ैर के हवाले से बयान को आप कैसे देखते हैं? मैंने अभी पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है। सर सैलाब के हवाले से एक सवाल, ये एक छोटा सा सर, हर साल ऐलानात किए जाते हैं कि नए रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे और हाउसिंग सोसाइटियाँ दरियाओं के अतराफ ख़त्म की जाएंगी, ऐलानात ही रह जाते हैं। नहीं परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जो हमारे पास जिस तरह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और सारे पॉलिटिकल पार्टी ने मिल के भी कहा, आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी तो सब ने मिल कर के किया, इसी तरीके से फ्लड और अर्थक्वेक के ख़िलाफ़ भी कुछ करना पड़ेगा। जो कुदरती आफात है इसको आप रोक तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते। इंडिया में जितने आपके बाद पता है कि वो साइक्लोन आते थे, साइक्लोन से एक मरतबा उनके 10,000 बंदों की डेथ हो गई है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि 10,000 से वार्निंग सिस्टम लगा के आज इंडिया में वो 10,000 से लोग कम होकर के सिर्फ 100 के नीचे आ गए। तो इसलिए हमें भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूर करनी है। चेयरमैन साहब क्या कल फ्राइडे को अवेलेबल हो, 10-10 लोग तकरीरें करेंगे और मुसलसल हमारा मौक़िफ़ पहुँचेगा। बैरिस्टर गौर साहब प्लीज़ रेजोल्यूशन पास कर लें। रेजोल्यूशन से पहले मैं सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अफगानिस्तान में जो ज़लज़ला आया उसमें भी जो लोग शहीद हुए हैं और पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं दोनों KPK में भी और पंजाब में, उनके जो अफराद उनकी अमवात हो चुकी है उनके लिए दुआएं माफ़िरत करें। जितने भी शहीद हुए हैं जितने जख्मी हुए हैं उनको जल्दी सेहत अता फरमाए, अफगानिस्तान की मईशत को बहाल फरमाए, भाइयों की मईशत को बहाल फरमाए और हमारे पाकिस्तान सैलाब से जितने लोग फंसे हैं उनको मुश्किलात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी सर। बिस्मिल्लाह।